और चलिए अब बात कर लेते हैं ठंड, शीतलहर और बारिश के ट्रिपल अटैक की। जी हां, दरअसल ठंड, शीतलहर और बारिश का इस वक्त ट्रिपल अटैक कई राज्यों में झेलना पड़ रहा है लोगों को। आपको बता दें, उत्तर भारत के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में तो सुबह सवेरे से बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। यूपी में ठंड से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में अब जो खराब हवा थी, जो प्रदूषण था, उससे अब जरूर राहत मिल जाएगी, क्योंकि बारिश हो रही है। बूंदाबांदी ही सही, लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं की वजह से मौसम साफ होने की संभावना है। अगर हम पहाड़ों का जिक्र करें तो आज सुबह से ही लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है और जो पहाड़ के जो कुछ ऐसे इलाके हैं, ज्यादा ऊंचाई वाले जो इलाके नहीं है, वहां पर बारिश हो रही। जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। तो फिलहाल ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। जो सैलानी, उनके चेहरे अब इस वक्त खिले हुए नजर आ रहे हैं। शिमला, रामबन, मनाली और बारामूला की तस्वीरें आप देखिए। तमाम जो टूरिस्ट पहुंचे हुए थे इस समय, और उनके लिए मानो उनका जो ट्रिप है वो सफल हो गया हो, क्योंकि लोग ये स्नोफॉल का आनंद उठाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्नोफॉल हो रहा है वो टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी सौगात लेकर आया है, क्योंकि काफी लंबे समय से शिमला में इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जो सेब की खेती है वो बर्बाद हो रही थी, या जो पर्यटक हैं वो कम पहुंच रहे थे, तो इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था वहां के रहने वाले लोगों को। तो इंतजार शिमला में काफी लंबे समय से किया जा रहा था। इंतजार बहुत लंबा करना पड़ा शिमला में भी इस बर्फबारी के लिए, लेकिन अब जाकर इंतजार खत्म हुआ, बर्फबारी हुई। और मनाली की तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। तमाम जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आपको आनंद उठाते हुए इस बर्फबारी का दिख जाएंगे। कुछ यही स्थिति रामबन की आप देखिए और बारामूला में भी आप देखिए, कितनी जो मोटी चादर है बर्फ की वो आपको यहां पर नजर आ रही है। शिमला, रामबन, मनाली और बारामूला, तो लगभग उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यहां के कई ऐसे ऊपरी इलाके हैं जहां पर अब जमकर बर्फबारी हो रही है। इंतजार इस बर्फबारी का किया जा रहा था। अब आपको बता देते हैं कहां का तापमान कितना है, कितना दर्ज हुआ है। दिल्ली का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बेंगलुरु की आप बात करें तो 12 डिग्री, कोलकाता में 16 डिग्री, मुंबई में 24 डिग्री, चेन्नई में 22 डिग्री, हैदराबाद में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है और पुणे में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। तो ये जानकारी हमने आपको दी, कहाँ कितना तापमान है। अब जान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। अहमदाबाद का 155, कोलकाता का 330, बेंगलुरु का 160, मुंबई का 210, चेन्नई 170, नई दिल्ली 229, हैदराबाद 173 और पुणे का 200 AQI दर्ज हुआ है। तो अभी चूंकि स्थिति बहुत ज्यादा उम्दा अभी भी आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले से स्थिति बहुत हद तक बेहतर है। अब बात कर लीजिए आप जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वहां पर तो माइनस में टेम्परेचर इस वक्त है और अब बर्फबारी होने के बाद और ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। श्रीनगर में -1, शोपियां में -4, पहलगाम में -11, अनंतनाग में -2, सोनमर्ग में -16, कुपवाड़ा में -1 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में भी -1 और लेह में -7 डिग्री सेल्सियस तापमान फिलहाल दर्ज किया गया है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया, वो आप राज्य जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वो राज्य हैं जहां पर 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी वहां पर होने लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वो इलाके हैं जहां पर आंधी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई है। यानी कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर एक बार फिर अब ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि एक बार फिर से जो तापमान क्योंकि थोड़ा बढ़ने लगा था, पारा जो थोड़ा चढ़ने लगा था, अब आपको एक बार फिर से सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा, शीतलहर का सितम आपको झेलना पड़ेगा। ये तमाम वो राज्य आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वो इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी और आंधी बारिश के पूरे आसार हैं। ग्राउंड जीरो पर आपको चलिए सीधा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण दिल्ली से, नीलेश लखनऊ से, पंकज देहरादून से और थोड़ी देर में शिमला से रॉबिन भी जुड़ेंगे। धनंजय रांची से और सर्वेश पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मैं देख पा रही हूं वरुण, आप इस वक्त छाता लिए हुए खड़े हैं, क्योंकि सुबह से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। तो सर्दी तो बढ़ेगी, लेकिन अब AQI की स्थिति बेहतर होने वाली है, समझ लिया जाए।
ठीक है वरुण, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ, आपकी ऑडियो हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार उत्तराखंड चलते हैं क्योंकि पंकज को भी मैं देख पा रही हूँ कि लगातार वहां पर भी बारिश हो रही है। पंकज, क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए देर रात से ही उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले ये सिलसिला पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू हुआ और उसके बाद देहरादून में भी इसका असर देखने को मिला है। देहरादून ही नहीं बल्कि इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी लगातार बारिश सुबह से ही लगातार हो रही है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाई, देखिए कितना सुहाना मौसम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार धूप हो रही थी, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि बारिश की वजह न होने की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा था, उससे भी लोगों को समस्या हो रही थी। लेकिन अब बारिश होने के बाद लगातार अब ये कहा जा सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे गिरेगा। और अभी फिलहाल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कुछ दिक्कतें लोगों को आवाजाही में हो रही हैं। जो लोग कामकाजी वाले लोग हैं वो जा रहे हैं, जिनको काम करना है उनको निकलना ही होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि राहत की बात यह है कि बारिश न पड़ने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक सूखे के आसार उत्तराखंड में बनने लगे थे। फसलों की सिंचाई के लिए पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो बारिश पर निर्भर रहता है। लेकिन बारिश की वजह से अब जो फसलें हैं वहां को उनको अब सिंचाई उनको हो जाएगी। उसके साथ साथ ही कई जगह पर्वतीय क्षेत्रों में आग लगने की घटना सामने आई थी, तो वो आग भी इस बारिश से बुझ जाएगी। और साथ ही बड़ी बात यह है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो अब साफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, और वो आज सटीक साबित हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, और देख रहे हैं दर्शक भारत 24 पे किस तरह से लगातार जो बारिश का सिलसिला वो जारी है। अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड के 2800 मीटर तक के क्षेत्र, यानी कि उसे मसूरी भी हम कह सकते हैं, मसूरी भी शामिल किया जा सकता है, और इसका असर भी दिख रहा है। चोपता, दिल्ली एनसीआर तक भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और एक बार सीधा रॉबिन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ रॉबिन, लगातार स्नोफॉल वहां पर हो रहा है। क्योंकि लगातार जब हम बात करते थे, इस बात का जिक्र करते थे कि शिमला में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा बर्फबारी के लिए, लेकिन अब फाइनली होने लगी है। बिल्कुल पलक, देखिए आपके चेहरे पे भी खुशी है, और यही जो खुशी है यहाँ शिमला वासियों पे भी चेहरे पे नजर आ रही है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, और भारी बर्फबारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सफेद चादर जो है वो चारों ओर बिछ गई है। लगातार ऊपर स्नोफॉल जो हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी आज के लिए जारी किया गया था। तमाम इलाकों में अब देखिए धुंध बिल्कुल छाई हुई है, और आपको पेड़ नजर आएंगे जिस पर सफेद बर्फ की चादर मोतियों की तरह नजर आ रही है। और लगातार इस बात का इंतजार भी किया जा रहा था हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि शिमला की जब बात होती है तो स्वाभाविक रूप से जो बर्फ की तस्वीरें हैं वो भी सामने आती है। हालांकि लोगों को इसके साथ कुछ परेशानियां भी आ रही है, क्योंकि अब इसके चलते यातायात भी कई इलाकों में बाधित हो गया है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के चेहरे पे खुशी है, क्योंकि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में सूखे का दौर चल रहा था। बरसात के दौरान भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, लेकिन उसके बाद लगातार से सूखे का दौर था, और लोग लगातार उम्मीद कर रहे थे कि बारिश, अच्छी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। खासतौर पर यहाँ का पर्यटन कारोबारी और बागवान, क्योंकि बागवानों के लिहाज से ये बर्फबारी बेहद महत्वपूर्ण है। उनके लिए ये बर्फबारी संजीवनी से कम नहीं है, और संजीवनी से कम नहीं है यहाँ के पर्यटन कारोबारियों के लिए भी, क्योंकि अब यहाँ पर जो है पर्यटक जरूर रुक करेंगे शिमला का, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जो पर्यटकों की आमद है उसमें भी गिरावट नजर आ रही थी। लोग इंतजार करते हैं कि बर्फबारी शिमला में हो, और इसके जब बर्फबारी देखने को मिले तो वो भी शिमला का रुख करे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये बर्फबारी हो रही है, और बाहर रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तेज बर्फबारी सुबह से लेकर यहाँ पे देखी जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि ये जो बर्फबारी का क्रम है ये पूरे दिन भर चलता रहे। अच्छी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश रॉबिन, अभी मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ अनुमान है, ये जो बर्फबारी का दौर है वो अभी कब तक चलने वाला है? देखिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि 23 से 24 जनवरी तक ये जो है पूरा मौसम का ये जो ऑरेंज अलर्ट है ये हिमाचल प्रदेश में रहेगा, और इस दौरान अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर जरूर बर्फबारी देखने को मिल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि कल तक इसी तरह का जो माहौल है वो शिमला में देखने को मिले। शिमला, मनाली, इसके अलावा कुफरी, तमाम जगहों पर अभी बर्फबारी देखने को मिल रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। पर्यटकों के खिले चेहरे भी आपको शिमला से नजर आएंगे। रॉबिन, और ये तस्वीरें देखकर जो अगर नहीं भी जा रहे होंगे, लगता है उनका भी मन बन जाएगा शिमला और मनाली तरफ घूमने का। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार अब रांची चलते हैं। धनंजय वहां से लगातार बने हुए। धनंजय, एक तरफ हम देख रहे हैं कि शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन रांची में तो जमकर धूप खिली हुई है।
शुष्क मौसम बना हुआ, लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा था पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फबारी होगी उसका असर झारखंड के पूरे राज्यों में देखने को, पूरे जिलों में देखने को मिलेगा। वही देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है। देर रात से मौसम ने करवट लिया है। जो 13-14 डिग्री का तापमान हो गया था, 9-10 डिग्री से नीचे तापमान बन गया है। ठीक है धनंजय, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार फिर रॉबिन की तरफ ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज जो शिमला की तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, बहुत लंबे इंतजार के बाद ये तस्वीरें रॉबिन निकल कर सामने आई हैं। क्योंकि हम भी रोजाना जब इस समय बात किया करते थे तो ये कहते थे कि हर कोई सिर्फ इंतजार कर रहा है इस बर्फबारी का। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बर्फबारी का इंतजार यहाँ के लोग भी कर रहे थे। जाहिर तौर पर अब ये मौसम बना है। आप तस्वीरें देखिए, लगातार बर्फबारी हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो बर्फबारी है ये ऐसे ही होती रहे। यहाँ पर देखिए सड़कों में भी बिल्कुल जो है बर्फ जम चुकी है। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पर आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऊपर से स्नोफॉल देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जा रही थी कि अच्छी बर्फबारी होगी, क्योंकि बागवानी के लिहाज से और खासतौर पर पर्यटन कारोबार जो यहाँ की रीढ़ कही जाती है हिमाचल प्रदेश की, उसके लिए बेहद जरूरी है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। तो अमित जी, बड़े लंबे अरसे के बाद शिमला में बर्फबारी देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? सर, ये कोई 3 महीने के बाद बारिश हुई है। जमीन में बहुत सूखा पड़ गया था और बागवानों के लिए बहुत ही लाभदायक है ये बारिश। पर्यटन कारोबार के लिए लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित यह है कि पर्यटन भी आएगा बर्फ देखने, नहीं तो लंबे अरसे के बाद बर्फबारी हो रही है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, लोगों को, जमींदार लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत ही बढ़िया जिम्मेदारी। तो आप यहाँ के स्थायी निवासी एक किसान हैं? लेकिन जो पता दूर ही जा रहा हूँ। अच्छा, जा रहे। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको भी बर्फबारी की। तो देखिए, लोगों में जाहिर तौर पर खुशी है और इस खुशी को यहाँ पर वो जाहिर भी कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, तो बर्फ के कारण हल्का सा उनको परेशानी भी हो रही है, लेकिन इस परेशानी को भी वो बड़े अच्छे मन के साथ जो है अनुभव कर रहे हैं, बड़े अच्छे मन के साथ उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो रही है इसका वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो वाहन है वो पूरी तरह से ढक चुके हैं बर्फबारी से, और लगातार इंद्रदेव जो हैं वो प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं पूरे शिमला पर। इसके अलावा देखिए कुफरी, इसके अलावा रोडू के जो जलछल इलाका है, इसके अलावा मनाली, धर्मशाला जैसे कि हायर रिचेस, बहुत सारे जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि इसके कारण जो सबसे बड़ी समस्या अब लोगों के लिए सामने आ रही है वो है यातायात की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पूरा यातायात का तंत्र है वो सड़कों पर निर्भर है, और जब बर्फबारी होती है तो सड़कें बाधित होती हैं, और इसका सबसे बड़ा जो परेशानी है वो स्थानीय लोगों को देखना पड़ता है। हालांकि प्रशासन को इसको लेकर पहले से तैयारियां थी और प्रशासन चाह भी रहा था कि अच्छी बर्फबारी हो, क्योंकि सड़कें खोलने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार जरूर है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही थी, और इसको लेकर यहाँ के लोग बहुत चिंतित थे, सरकार बहुत चिंतित थी, तमाम लोग बहुत चिंतित थे। तो जाहिर तौर पर अब वो चिंता लोगों की जा चुकी है, और कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर खुशी है। बर्फबारी आमतौर पर, क्योंकि इंतजार लगातार इसका किया जा रहा था। और क्या नाम है आपका? जी नितिन जी, बर्फबारी लंबे समय के बाद हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जाहिर तौर पर क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे बड़े लंबे समय से। इंतजार बहुत टाइम हो गया, ऐसी बर्फ हमने देखी थी अभी तक। तो चेहरे पे हंसी दिख रही है, अब आपकी खुशी दिख रही है। तो रॉबिन, हर किसी की जो मुस्कुराहट है वो हम देख पा रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे तो खिले ही हुए हैं, लेकिन जो वहां पर रहने वाले किसान हैं, जो बागवानी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि आर्टिफिशियल स्नोफॉल का वो लोग ट्राई भी कर रहे थे। आपके पास लौटेंगे, एक बार पटना चलते हैं। सर्वेश वहां से लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, आप बताइएगा क्या स्थिति बिहार की है फिलहाल? डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक टेम्परेचर का अनुमान जताया गया। अगले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम साफ हो गया और धूप खिली हुई है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप एक तरह से कहा जाए तो मकर संक्रांति के बाद से ही खत्म होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से आज धूप निकली है और लगातार ऐसे ही धूप अगले 4 दिनों तक निकलेगी, तो माना जा रहा है कि सुबह और शाम की ठंड है। स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, बच्चों के भी स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चों के पठन पाठन का काम भी शुरू हो चुका है। तो एक तरह से कहा जाए तो अब ठंड का असर उतना नहीं है। हालांकि सुबह शाम की ठंड अभी है, और न्यूनतम तापमान जो बिहार में दर्ज किया गया वो 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो फिलहाल ठंड से लोगों को राहत मिली है। कई दिनों के बाद अब लोग खिली हुई धूप का आनंद ले रहे हैं। पलक। ठीक है सर्वेश, आपके पास लौटूंगी। नीलेश के पास चलते हैं एक बार, लखनऊ से बने हुए हैं। नीलेश, आप बताइएगा क्या स्थिति लखनऊ की है, क्योंकि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी है।
देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सुबह सुबह बारिश हुई है, जैसे नोएडा, गाजियाबाद में अभी भी जो है बूंदाबांदी हो रही है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो सीधी तस्वीरें आप देखिए कि मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की संभावना है। हालांकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। उसके अलावा पहाड़ों पे जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, उसके बाद मैदानी इलाकों में जो ठंड है वो फिर से लौट आई है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरा मौसम खिला हुआ है। हालांकि इस समय की आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री भी आप देख सकते हैं कि सड़क से निकल गुजर रहे हैं। हमारी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं कि जो ठंड है उससे लोगों को बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी धरातल पर दिखाई देती है, चाहे वो रैन बसेरी की व्यवस्था हो या अलाव की व्यवस्था हो या कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नीलेश हम देख पा रहे हैं, एक बार दिल्ली का रुख और कर लेते हैं क्योंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी। वरुण, आपकी आप दिखाइएगा क्या स्थिति है फिलहाल, और क्योंकि AQI की स्थिति भी अब थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि हवा भी कल काफी चली और आज भी चल रही है। देखिए बिल्कुल, राजधानी दिल्ली के लिए तो ये बरसात जो है किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि AQI लेवल बहुत हाई था। आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी है जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की, और 3 दिन बाद गणतंत्र दिवस की परेड गुजरेगी। तो ऐसे में दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कुछ डाउन जाए, कुछ वातावरण साफ हो, ये बहुत जरूरी था। और इस बरसात ने AQI लेवल को तो डाउन किया ही है, साथ में जो शीतलहर राजधानी से जाती हुई नजर आ रही थी, लोग जो अपने मोटे मोटे स्वेटर वापस रखने पर विचार कर रहे थे, अब उन्हें निकालना पड़ेगा क्योंकि निश्चित तौर पर भारत 24 ने पहले भी बताया था कि हल्की बरसात जो है वो दिल्ली में हो सकती है, और वैसे ही अब बारिश हुई है। टेम्परेचर डाउन जाएगा, वापस जो हवा है उसके अंदर ठंडक बढ़ेगी। तो इस 26 जनवरी की परेड में जो एक खुशनुमा माहौल है वो नजर आएगा क्योंकि ठंड ज्यादा होगी, AQI का लेवल डाउन हो चुका होगा। और आप यहाँ पर कैमरे की नजर से भी देख पा रहे होंगे भीगी भीगी जो बरसात है वो सुबह करीब 7 बजे के आसपास शुरू हुई थी और 2.5 घंटे होंगे लगातार अभी चल रही है। लगातार बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। जी, आपके पास भी लौटूंगी, पंकज के पास एक बार चलते हैं जल्दी से। पंकज, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। बिल्कुल, देखिए हवा बहुत तेज हो गई है यहाँ देहरादून में, उसके साथ साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में जो बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया है और केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री के क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। साफ तौर पर यह कहा सकता है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, इसके बाद अब पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से यहाँ पर्यटक का जो कारोबार है वो लौटने वाला है। मसूरी, धनौल्टी, इसके साथ साथ ही चक्राता, चोपता और कई जो ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पर लगातार पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, उनको अब उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि आज शुक्रवार है और कल वीकेंड है, यानी शनिवार होगा और शनिवार में वीकेंड के दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे। तो साफ तौर पर यह कहा सकता है कि जिस तरह से लंबे समय से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिससे जो पर्यटक कारोबारी है वो मायूस थे, तमाम जो काश्तकार थे वो मायूस थे, लेकिन बारिश हो जाने से तमाम जो यहाँ के पर्यटककारी है उनमें जो मायूसी है वो दूर चली गई है, खुशी है। जैसा कि अभी आपने कहा कि वीकेंड भी बहुत नजदीक है, तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।